हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कुछ चर्चाएं पेंडिंग है। इलस्ट्रेशन नंबर 4-5 कर आपने लिया होगा। बाय चांस की बात है, इलस्ट्रेशन में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी। ये पता नहीं कैसा ही है, ये तो सिस्टम है लेकिन कंफर्म्ड है। और मैं अभी बता रहा हूँ 7 से 8 टर्म ऐसी आई हैं जिसका आंसर आप नहीं कर सकते थे कि वो क्या है, पर पता नहीं आप पूछ क्यों नहीं रहे। चलो खैर, मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ, मुझे लगेगा तो पूछ भी लूंगा। बाबू, एक टर्म आती है सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर। ऑब्वियसली बेटा, ये वर्ड दिख गए होंगे तो आप 1 मिनट में ट्रायल में इसको पोस्ट कर पाए होंगे। डेटर है एसेट है, डेबिट साइड पोस्ट किया होगा। क्रेडिटर है लाइबिलिटी है, आपने क्रेडिट साइड पोस्ट किया होगा। सर ये क्या मतलब होता है सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स? इधर देखना मेरी तरफ। कई बार ना बेटा, एक बिजनेस के पास ना डेटर की लिस्ट बहुत लंबी होती है, क्रेडिटर की लिस्ट भी बहुत लंबी होती है। बाबू, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, एक अलग पेज पे ना लिस्ट बना लेते हैं बेटा डेटर की। ठीक है जी। लेकिन जब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं ना, इधर देखो प्लीज, अभी गड़बड़ मत करना। बैलेंस शीट बना रहे होते हैं ना, बैलेंस शीट में तो सीधा एक टर्म लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 कि वर्किंग नोट नंबर 1 में देख लो, और यहाँ पर हमने लिख देता है कि हमने डेटर से कितने पैसे लेने हैं। सर जब वर्किंग नोट नंबर 1 उठाओगे ना, पूरी एक पेज की शीट है जहां बाबू 70 से 80 डेटर के नाम लिखे हुए। बाबू, यानी कि सन्ड्री का मतलब है बहुत सारे डेटर है, हमें नाम नहीं बता सकता किसके किससे कितने कितने रुपए लेने हैं। उसकी मैंने लिस्ट एक अलग प्रिपेयर की है। यानी कि बेटा बिल्कुल क्लियरली समझ जाओ कि ये बंदा एक नहीं होगा, एक लिस्ट जरूर दिखाई देगी आपको। सेम वे बाबू, आप सोचो तो सही, एक कन्फेक्शनरी दुकान जहां हर किसी छोटे बच्चे का भी खाता खुला होता है, उसके हिसाब से सोचो तो सही, उसने कितने लोगों से पैसे लेने, उसके कितने डेटर है। देखा ही होगा आपने बेटा, ज्यादातर कन्फेक्शनरी का काम करने वाले लोग इतना मोटा रजिस्टर लेकर बैठते हैं, 5 की चीज ले भाई 5 लिख ली। छोटा बच्चा है, 10 की चीज लिए भाई 10 लिख दी उसके मम्मी पापा के खाते में। इतना मोटा रजिस्टर लेकर बैठा है। अब वो बाबू जब डेटर के नाम बताने लगे तो ट्रायल बैलेंस तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। आप खुद समझो ना, अगर वो 70 डेटर के नाम लिखे ट्रायल बैलेंस में, कितना बड़ा ट्रायल बैलेंस दिखाई देगा, फिर कोई समरी रही? अगर ट्रायल बैलेंस भी आपने 4 पेज का बना दिया कि 70 डेटर के नाम लिख दिए, 50 क्रेडिटर के नाम लिख दिए, 4 पेज का ट्रायल बैलेंस, तो सर समराइजेशन किस बात का किया आपने? समरी तो असली मायने में वही है ना बेटा, जो एक पेज की दिखाई दे। तो हम इसलिए पता है क्या करते हैं, इतने सारे डेटर का अलग अलग नाम लिखने की बजाय सीधा वर्ड लिखते हैं सन्ड्री डेटर। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू, एक और वर्ड भी आया होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मुझे नहीं पता किस जगह पर दिखाई दिया होगा, पर ये वर्ड आया होगा। बेटा बोरोइंग का मतलब लोन से है, पहले सब सामने देख लो आराम से, मेरी चर्चा खत्म होने दो, वरना मैं अगर पूछूंगा ना तो अभी रेल बन जाएगी 4-5 की। 4-5 छोड़ो, लगभग ऑलमोस्ट सबकी रेल बना सकता हूं, एक आधे कोई बताओ अगर मैंने 2 वर्ड लिखे हैं मतलब। बाबू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बेटा बोरोइंग का मतलब कुछ और नहीं, लोन से होता है। जब वर्ड मतलब लोन से है, लाइबिलिटी है, तो बाबू आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया होगा। मैं एक बार फिर भी इस टर्म का मतलब क्लियर कर दूं, लॉन्ग टर्म से क्या मतलब होता है, इधर देखना मित्र। बाबू, अगर किसी लोन के पैसे मुझे एक ही साल में वापस करने हो तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर किसी लोन के पैसे मुझे 1 से 5 साल में वापसी करने हो तो उसे बोलते हैं मीडियम टर्म लोन या मीडियम टर्म बोरोइंग्स। और अगर बेटा 5 से ज्यादा साल में वापस करने हो तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर 10% इन्वेस्टमेंट, बाबू ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, आपने डेबिट साइड लिखा होगा ट्रायल में। 10% का क्या मतलब है? इस 10% का क्या मतलब है बाबू? मैं इस 10% का मतलब बताने के लिए कर रहा हूं कुछ। बाबू, अगर ये 5 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन है तो ये समझ जाना बेटा, ये जो भी रेट आगे मेंशन होता है, कई बार बोरोइंग के आगे भी मेंशन होता है 8% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बाबू इसका मतलब होता है बोरोइंग पे साल की 8% ब्याज देनी है। इसका मतलब है जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से हर साल 10% ब्याज आती है आपको।
ठीक है जी। जब भी किसी भी चीज के आगे रेट लिखा होगा वो पर एनम को इंडिकेट करेगा, बस ये बात ध्यान रखना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहां से तो मैं इनकम ही कमाऊंगा ना, यानी कि रिटर्न आएगी ना मेरे पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10%, क्योंकि मैंने लोन ले रखा है तो वहां ब्याज ही तो दूंगा ना बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू ये टर्म आई है कहीं आपके पास? आई है ना, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग आउट, आई है? क्या कर है इसका? या रेंट आया होगा, लिखा हुआ रेंट फ्रॉम सब लेट आउट ऑफ बिल्डिंग। लो मैं क्लियर कर देता हूं बेटा। लेट आउट का मतलब समझते हो? लेट आउट का मतलब होता है बेटा किराए पर लेना किसी चीज को। ठीक है जी, मेरी तरफ देखना बाबू। मैंने ये बिल्डिंग, ये जगह किराए पर ली हुई है, ठीक है जी। मैं इसका रेंट भरता हूँ, रेंट पे करता हूँ कोई भी एक्स अमाउंट। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए एक्सपेंस है, डेबिट होते हैं, तो ट्रायल में भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? ऑन द डेबिट साइड। प्लीज मेरी तरफ देखना, आराम से समझना बात को। सर ऐसा हो सकता है कि देखिए मैं इस प्रॉपर्टी को सब लेट आउट कर दूं। सब लेट आउट मतलब किराए की चीज को फर्दर किराए पर चढ़ाना। एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है मेरे को ना रात को सोने की जगह चाहिए, बस कुछ अरेंज करा सकते हो? मैंने कहा अच्छा देख, सिर्फ सोने की जगह चाहिए? कहता हाँ, सुबह उठते ही चला जाऊंगा और रात तक नहीं आऊंगा यहाँ पर। मैंने कहा पक्की बात? कह रहा हाथ डाल। मैंने कहा काम कर ले, यही जगह ले ले रेंट पर तो मुझसे। भाई मैंने तो जगह पूरी 24 घंटे के लिए ली हुई है, पर मैं इस्तेमाल तो कायदे से सिर्फ 6 घंटा करता हूँ, 18 घंटे तो बिल्कुल खाली रहता है। मैं तो 18 घंटे आके भी नहीं देखता है क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा रात को तो वहां जा, किसी भी दिन आ जा 8 बजे के बाद, ठीक है जी, लेकिन सुबह 8 बजे तक खाली करती हो। मुझे एक एक्स अमाउंट किराए पर देता है, ठीक है, किराए के तौर पर मुझे देता है। अब आप यहां समझने की कोशिश करो, अंकल ने मुझे लेट आउट की हुई है प्रॉपर्टी और मैंने सब लेट आउट कर दिया बेटा किसी फर्दर टेनेंट को, यानी कि किराए की चीज को भी फर्दर किराए पर चढ़ाना, इससे बोलते हैं सब लेट आउट। अगर बेटा सब लेट आउट करने से मुझे रेंट रिसीव हो रहा है तो बाबू मेरी तो इनकम है ना। रेंट पेड मेरा एक्सपेंस है, नो डाउट। मान लो मैं एक्स अमाउंट रेंट पर देता हूं, मान लो अमाउंट है 17,000, 17,000 में रेंट पर देता हूं और उससे 5,000 रुपए ले लेता हूं, तो 17,000 मेरा खर्चा डेबिट कर देना, पर 5,000 मेरी इनकम है, क्रेडिट भी कर देना ट्रायल में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से आगे बढ़ाएं बात को। बाबू एक टर्म आती है पैटी कैश, मतलब ना मुझे बड़ी हैरानी होती है, इतने बच्चे एक प्रॉब्लम नहीं पूछी, क्या हो क्या गया है तुम्हें, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। कि अगर मैं पूछना शुरू करूंगा ना रेल बन जाएगी तुम्हारी, एक भी टर्म नहीं क्लियर कर पाओगे। इतने बच्चे बैठे हैं, टर्म नहीं पूछ पाए मुझसे प्रॉब्लम, और मैं लिखे जा रहा हूँ खुद से ही अपने हिसाब से कि ये टर्म तुम्हारे पास आ चुकी होगी। बाबू एक टर्म आती है पैटी कैश। क्या होता है पैटी कैश का मतलब? पैटी कैश का मतलब होता है छोटा मोटा कैश। बाबू कैश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सर हर केस में एसेट है, डेबिट साइड आपने रिकॉर्ड कर दिया होगा, पर मैं मतलब समझा देता हूँ इसका, थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करना। बेटा मैं अपने ऑफिस के सिस्टम से बात बता देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैं वैसे बता रहा हूँ, इसकी चर्चा अब मेरे अगले चैप्टर में जरूर होगी, ठीक है जी। मैं अभी बता रहा हूँ अगले चैप्टर में इसकी चर्चा बहुत बहुत डिटेल्ड होगी, फिर भी मैं इस टर्म को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी चर्चा अभी कर रहा हूँ। बाबू मेरे ऑफिस का ना एक सिस्टम है, एक मेरे ऑफिस में पर्सन है, समझ लो मेरे यहाँ काम करता है, पर वो बहुत सालों से काम करता है, बहुत पुराना है, तो हम उसके ऊपर कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे ही महीना शुरू होता है ना, हम 5,000 रुपए पहले दिन उसको पकड़ा देते हैं, 1 ही तारीख को, ठीक है। उससे कहते हैं सारे छोटे खर्चे तू करेगा, यार देख पूछना नहीं पूछाना नहीं, छोटे खर्चे तेरे जिम्मे है। मान ले कोई भी कस्टमर आता है, हम फोन करके कहते हैं जी चाय दे जाओ, चाय वाला बिल्कुल बराबर है, वो चाय दे के जाता है। वो क्या होता है ना, क्लाइंट बैठा हुआ है, चाय वाला बीच में आता है, सर पैसे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। हमने उसे समझा रखा है सारे खर्चे तू करेगा, चाय के पैसे तेरे से मांगेगा वो बंदा, या उसके आते ही तू अपनी जेब से निकाल के उसको पे कर दियो, 5,000 रुपये तुझे इसी बात के दिए हैं, सब छोटे खर्चे तू करेगा, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक, किसी के लिए कभी लंच आए, तो सब खर्चे तुझे ही करने हैं। वो आकाश में वो मेरी तरफ देखना, तो सर अब वो खर्चे कर रहा है, ठीक है ना,
एक महीना जैसे ही बीतता है हिसाब लेकर आ जाता है वो, उसने कॉपी पेन बना रखी है अपनी, सारे खर्चे दिखाता है, साइन कराता है मुझसे। मान लो उसने खर्चा करा इस मंथ 3,500, ठीक है जी, मैं 3,500 ही और निकालता हूँ 1 तारीख को, से कहता हूँ ये पकड़, अब तेरे पास फिर कितने हो गए 5,000, फिर कर ले इस महीने खर्चा। तो कहानी हर महीने एक जैसी रहती है। अब 31 मार्च के दिन सोचो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, बाबू एक महीना खत्म हो गया, 31 मार्च के दिन आया कि भैया यही हिसाब है, मेरे पास 1,500 रुपये कैश का बैलेंस बचा है, 3,500 इस महीने भी खर्च हो गए, ठीक है भाई। जिस दिन मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा उस दिन एसेट साइड दिखाऊंगा, 31 मार्च के दिन कैश बैलेंस, मैंने कैश बैलेंस दिखाना है, तो बाबू मैंने तो दोनों कैश का बैलेंस दिखाना है ना, मेरे बिजनेस में कितना कैश पड़ा है मतलब तो उस बात से है ना। मेरे पास मान लो कैश इन हैंड पड़ा है 98,000, बिजनेस का बड़ा कैश तो मैं ही रखता हूँ, उसको तो छोटे मोटे खर्चे करने के लिए कैश देता हूँ ना, बड़ा कैश मेरे पास पड़ा है 98,000 और उसने बताया मेरे पास पड़ा है 1,500 रुपए, मैं सीधा बैलेंस शीट में दिखाता हूँ 99,500 कैश इन हैंड, कि मेरे बिजनेस के पास कैश इन हैंड कितनी है 99,500, चाहे 1,500 उसके पास है, 98,000 मेरे पास। सर पैटी कैश चाहे है तो एसेट ही, समझ में आया पैटी कैश का मतलब क्या होता है। जनरली बिजनेस में अकाउंटेंट के पास ऐसे ही कैश पड़ा रहता है जो छोटे मोटे खर्चे करते हैं। क्या क्लियर कर दी मैंने बात, समझ में आती है बात। वही मेरे बिजनेस का अकाउंटेंट स्टेशनरी ले आता है, कभी 20-50 रुपए के पेन आ गए, भाई सारे खर्चे वो करता है, कभी कोई सामान आ रहा है रिक्शा से तो रिक्शा वालों को पैसे देने हैं, सब काम वही करता है भाई। छोटे मोटे कैश के लिए पैसे हम निकालते ही नहीं है, कहीं जब बड़ी ट्रांजेक्शन है कहीं हमने देना तो वो हम देते हैं पैसे। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब तक सारी बात क्लियर। बाबू 2 और टर्म आई होंगी, ये तो भाई 100% केस में प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, 100% केस में, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, लीज होल्ड प्रेमाइसिस। नहीं आई टर्म, नहीं आई टर्म, मुझे भी डाउट हो सकता है पर मेरे हिसाब से तो आ गई होगी टर्म, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ही आ गई होगी शायद, आई थी ना, हाँ ये टर्म तो आई होगी, इलस्ट्रेशन 4 में 100% आ चुकी है टर्म आपके पास, 100% आ चुकी हैं। मैंने अभी पीडीएफ थोड़ा आगे से बनाई है तो मैं अभी दिखा नहीं सकता, वरना अभी बुक निकाल लो अभी दिखा दूंगा टर्म है। चलो खैर मैं अभी ज्यादा उलझता नहीं, ठीक है ना, इस बात में क्यों उलझूं। प्रेमाइसिस मतलब कल या परसों लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है। बेटा प्रेमाइसिस मीन्स बिल्डिंग, ठीक है ना जी। बाबू अब ये तो समझ में आ गया कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट है, एसेट चिपका दी होगी आपने डेबिट साइड, चाहे उसका नाम फ्री होल्ड हो चाहे उसका लीज होल्ड हो। मैं इन दोनों का मतलब क्लियर जरूर करूंगा, पर बाबू ये लीज टर्म अकेले समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, इसलिए आज नहीं लूंगा वो पंगा, ठीक है जी। मैं पक्का बताऊंगा जरूर, नई चीजों में देर सवेर जरूर होती है पर आपको पता है कि क्लियर जरूर होगी बात, ठीक है जी, समझाऊंगा जरूर, पर बाबू 1 घंटा नहीं है अभी मेरे पास देने के लिए, ठीक है जी। किसी फर्दर दिन के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। एसेट है ये बता दिया, एसेट है तो डेबिट साइड आपने रिकॉर्ड की होगी। इनके अलावा अगर आपको लगता है कोई और टर्म भी मुझे समझ नहीं आई तो बेशक आप पूछ सकते हो। एक चीज और पूछी मुझसे अभी हार्दिक ने पूछी थी, बाबू ड्यू टू मोहन या ड्यू फ्रॉम शाम, इधर देखना बाबू, ड्यू टू मोहन एक टर्म आई, ड्यू फ्रॉम शाम एक टर्म आई, ये वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 की टर्म है शायद। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 5 में टर्म जरूर आएगी। ड्यू टू मोहन मतलब बाबू इसका मतलब कुछ और नहीं, मोहन आपका क्रेडिटर है। अगर अंग्रेजी की बात करो तो ड्यू टू मोहन का मतलब है मैंने मोहन के पैसे देने हैं, अगर मैंने मोहन के पैसे देने हैं तो बाबू लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। सेम वे ड्यू फ्रॉम, वहां पर नाम आई होगी शायद विनोद, ड्यू फ्रॉम शाम लिख दिया मैंने, ड्यू फ्रॉम शाम का मतलब है आपने शाम से पैसे लेने हैं, यानी कि शाम आपका डेटर है, और अगर मैंने शाम से पैसे लेने हैं हर केस में वो एसेट है भाई, अगर एसेट है तो आपने रिकॉर्ड किया होगा ऑन द डेबिट साइड। सर मुझे नहीं लगता इसके अलावा किसी की भी कोई और टर्म प्रॉब्लम होगी। वृंदा जी और कुछ आया प्रॉब्लम, खुशी और कुछ प्रॉब्लम, केशव भाई होमवर्क नहीं किया और कुछ प्रॉब्लम, अनुज होमवर्क किया, प्रॉब्लम आई कोई, युवराज भाई गुड मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम,
जैसे मेरे गुड मॉर्निंग का इसने 2 और आंख पे हाथ मार दिया कि कुछ रह तो नहीं है नींद में कुछ कसर। भाई साहब क्या करते हो रहते हो, ये टाइम मिल रहा है आपको आजकल। शिवम कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी तो वैसे भी नहीं आई थी, 8-10 जो मैंने बता दी वो भी नहीं आई थी। गौरी भाई अब मैं मान के चलता हूं यही डिसीजन है सबका कि हमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ाते हैं बात को। अब बिल्कुल चुप, अगले आज 4 क्वेश्चन खत्म कर देने चैप्टर पैक। कल आऊंगा ट्रायल बैलेंस पे, कोई चर्चा नहीं करूंगा, एक नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, लेवल बढ़ चुका है। आओ जी आगे बढ़ाते हैं। कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। लो बाबू तुम्हारी बात भी शुरू हो गई यहाँ पर। बाबू कहता है ये ट्रायल बैलेंस एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है, रीड्राफ्टेड इन अ करेक्ट फॉर्म। लो बाबू तुम्हारी मतलब अपनी बातों को तो अच्छे से समझ सकते हो तुम, जो इन्होंने की वो सब गलतियां तुम भी करते हो। बाबू एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट का बनाया हुआ ट्रायल है, पर ट्रायल बिल्कुल मीट आउट। अच्छा जी, तो गलती क्या होगी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सर कुछ आइटम ऐसी होंगी जो डेबिट साइड जानी चाहिए थी वो क्रेडिट में रिकॉर्ड की होगी, जो क्रेडिट की आइटम थी वो डेबिट में रिकॉर्ड की होगी। तो बाबू आपको ठीक करके बनाना है, एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट की तरह एक्ट करना है। ठीक है जी, आओ अब देख लेते हैं भैया कितना एक्सपीरियंस। सर मैं 1 सिंगल मिनट लगाऊंगा ना, मैं नहीं बताता, मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है जी बाबू एक काम करते हैं, लाइन से शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, या गौरी से शुरू हो जाते हैं। ये लाइन ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, चलती जाएगी लाइन, रुकेगी नहीं। मुझे बता देना सब कुछ ठीक लिखा है कि नहीं। तुम्हारे ऊपर भी नंबर आएगा, 4 इलस्ट्रेशन है, नंबर तो आएगा, कैसे ना आएगा। चलो जी गौरी, कैश इन हैंड डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक किया हुआ है कि नहीं? ठीक किया हुआ है। अवनी मशीनरी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की हुई है, ठीक किया। आप अभी मत बताओ। अक्षरा परचेजेस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की हुई है, ठीक की हुई है। वृंदा जी डेटर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, ठीक किया है। जसप्रीत कैरेज इनवर्ड रिकॉर्ड की हुई है डेबिट साइड पर, ठीक की हुई है। सुरभि कैरेज आउटवर्ड रिकॉर्ड की हुई है क्रेडिट साइड पर, ठीक की हुई है, ठीक की हुई है। तो फ्लो में बहेगी बेटा। बाबू कैरेज कोई भी हो खर्चा है, इनवर्ड मतलब परचेज करा था गुड्स उसका किराया भाड़ा दिया, और बाबू कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल किया था गुड्स उसका किराया भाड़ा दिया। अरे है तो खर्चा ही भाई, मेरे बिजनेस का ही खर्चा है। मैंने एग्जांपल भी दिया था उस दिन कि आपकी शॉप है और आपकी शॉप से कोर्ट रोड से एक पर्सन सामान खरीदने आया, आपने कहा जी आप दुकान में पहुंचो मैं सामान भी दिवा दूंगा, और 50-100 रुपए आपने किराए के दे दिए रिक्शा वाले को, किया तो आपने ही खर्चा। बाबू कैरेज आउटवर्ड कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? ऑन द डेबिट साइड। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। वेजेस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की हुई है, कुछ ठीक की हुई है। गौरी अब आपका नंबर है। रेंट एंड टैक्सेस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक किए हुए हैं। सौरभ सन्ड्री क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं क्रेडिट साइड पर, ठीक किए हुए हैं। ठीक है जी। शिवम डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड की हुई है क्रेडिट साइड पर, बिल्कुल ठीक की हुई है। नहीं की हुई बाबू, डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होती है? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होती है, डिस्काउंट अलाउड नहीं। ये बचपन वाली टेंडेंसी आज तक गई नहीं, बच्चे नंबर गिन रहे हैं, मेरा नंबर किस पे आएगा? 4 कुछ गिन लो। लाइन कहां से शुरू होगी तुम्हें नहीं पता। ठकराल साहब रिटर्न आउटवर्ड डेबिट साइड, ठीक क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक। हाँ जी सर, ठीक क्या हुआ है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब समझते हो रिटर्न आउटवर्ड का? वो रिटर्न जो बिजनेस के बाहर गई। भाई बिजनेस के अंदर कुछ आया होगा तभी तो रिटर्न बाहर गई। बिजनेस के अंदर आती है परचेसेस, तो बाहर क्या जाता है? परचेस रिटर्न। भाई परचेसेस हमेशा डेबिट होती हैं, तो परचेज रिटर्न क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। यहां बाबू परचेज रिटर्न डेबिट में रिकॉर्ड की हुई है, बिल्कुल गलत की हुई है। कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए बाबू? ऑन द क्रेडिट साइड। केशव रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की हुई है, ठीक की हुई है। रिटर्न इनवर्ड ठीक की हुई है। अबे गधा ही रही हो। जब ये वाली रिटर्न क्रेडिट साइड थी
तो ये तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो गई। अगर तो इतना भी सोच लेता, और कायदे से तो मैं क्यों कहूं इतना सोच लेता, वो रिटर्न जो बिजनेस के अंदर आई उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और बिजनेस के अंदर क्यों आई होगी, कोई चीज बाहर गई होगी, बाहर जाती है सेल्स, यानी कि बाबू ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। सर इस रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था, और बल्कि ये रिकॉर्ड कर रखी है ऑन द क्रेडिट साइड, गलती खा रखी है बहुत बड़ी। ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं बात को। युवराज कैपिटल रिकॉर्ड की हुई है डेबिट साइड, ठीक की हुई है, कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए ऑन द क्रेडिट साइड। इंद्रजीत आगे बढ़ाते हैं, ड्राइंग्स क्रेडिट साइड, ठीक की हुई है। ड्राइंग्स कहां रिकॉर्ड होगी बाबू, हमेशा ऑन द डेबिट साइड। जर्नल एंट्री में भी डेबिट होती थी, ड्राइंग्स टू कैश एंट्री करते थे। अनुज बैंक लोन रिकॉर्ड किया हुआ है डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड होना चाहिए, बैंक से लोन लिया लायबिलिटी है क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन अनमोल ऑन द डेबिट साइड, बिल्कुल ठीक ठाक किया हुआ है बाबू। अगर लोन पर ब्याज दे रहे हो तो बिजनेस का खर्चा है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट साइड कैसे ठीक किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक को हम वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं जैसे परचेजेस को करते हैं, तो बेटा कहां रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑन द डेबिट साइड। सेल्स रिकॉर्ड की हुई है सात्विक क्रेडिट साइड पर, ठीक की हुई है, बिल्कुल ठीक की हुई है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड रौनक 1600 रुपए ऑन द डेबिट साइड, ठीक की हुई है। नहीं, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्या होती है, कोई भी चीज रिसीव्ड है भाई, इनकम है, इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। हैव डन, इतना सही था इलस्ट्रेशन। सर मैं अभी नोट करने का टाइम दे दूंगा, आगे बढ़ाते हैं बात को। 3 इलस्ट्रेशन और बचते हैं, जिसमें अभी 7th इलस्ट्रेशन मैं नहीं करा रहा, बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन है भाई, सारा दिन खा जाएगा भाई। अभी 7th नहीं, पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल। ये पता नहीं क्यों मेरा होमवर्क देने, छोड़ो छोड़ो, गलत बात, क्लास में तो होने ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं। आओ मेरी तरफ देखना बाबू, आराम से बात को समझना। इलस्ट्रेशन 8 शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन बाबू। 31 ऑफ मार्च सर 31 ऑफ मार्च आज गई है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, सारी की सारी जर्नल एंट्री एक अकाउंटेंट प्रिपेयर कर चुका है। ठीक है बाबू, आज मेरे बिजनेस का अकाउंटेंट लेजर बनाना शुरू कर रहा है, और मैं कहता हूं मैं ज्यादा ट्रांजैक्शन का एग्जांपल नहीं ले रहा। मान लो मेरे बिजनेस में एक महीने भर में 2000 ट्रांजैक्शन है, ठीक है, 12 महीने 24,000 ट्रांजैक्शन है। ठीक है, एक महीने में 2000 ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होती, किसी भी एक एवरेज बिजनेस में हो जाती है। तो 24,000 ट्रांजैक्शन है, सब कुछ ठीक ठाक, जर्नल एंट्री बन चुकी है। जर्नल एंट्री साथ साथ बनाता है वो, आज कोई ट्रांजैक्शन में अभी जर्नल एंट्री कर देगा, साथ में अकाउंटेंट बैठा होता है। सर 31 मार्च की सारी एंट्री हुई हुई है, अब उसने ना 1 अप्रैल से अगले साल की तो जर्नल एंट्री करनी शुरू कर दी थी, अगला साल शुरू हो गया ना, आज जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो तो कर रहा है, साथ ही साथ पिछले के लेजर भी बना रहा है। अब ये उसके ऊपर बर्डन है, अब वो लेजर बनाएगा 5, 7, 10 दिन 15 दिन लग रहे हैं, 24,000 ट्रांजैक्शन है यार, बहुत सारे अकाउंट बनेंगे। ठीक है, उसने लेजर बना दिया मान लो 20 दिन में, ठीक है, और उसके बाद जब ट्रायल बनाया, ट्रायल मीट आउट नहीं हुआ। अब उसको ये तो समझ में आ गया कि कुछ गलती है, पर बाबू 24,000 ट्रांजैक्शन में गलती ढूंढना भी तो आसान काम नहीं है, गलती तो हो ही गई है कहीं ना कहीं। सर गवर्नमेंट का प्रेशर इतना रहता है कि 31 जुलाई तक हमें इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए एट एनी हाउ। अब बाबू उसको अगले साल की तो जर्नल एंट्री करनी पड़ रही है, पिछले साल की गलती भी ढूंढनी पड़ रही है, गलती नहीं मिल रही, बहुत टाइम चला गया, परेशान है, गलती भी नहीं मिल रही, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक मौका देती है, एक चीज देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इन द मीन टाइम जब तक आपको गलती नहीं मिल रही, आप एक काम करो, अपने ट्रायल को ना मीट आउट करके दे दो। अगर डेबिट साइड कम आ रही है तो सस्पेंस अकाउंट नाम लिखो और डेबिट में डाल दो जितना भी बैलेंस शॉर्ट आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड गलत आ रही है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है 5,000 रुपए से, तो सस्पेंस लिखो, क्रेडिट में 5,000 लिख दो। यानी कि ईदर ऑफ द साइड आप सस्पेंस का यूज कर सकते हो अगर ट्रायल नहीं मिले तो, इन द मीन टाइम। बाद में जब गलती मिल जाएगी तो हम सस्पेंस को करेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात बाबू? अब अगले दोनों इलस्ट्रेशन में मुझे इन्हीं दोनों चीजों की बात करनी है, सस्पेंस की बात मैं दोनों जगह पर करूंगा, आराम से सुनते जाना।
कहता है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म एंड गिव नेसेसरी नोट। बाबू ये इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया और इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया तो ट्रायल बाबू मिल तो रहा है। अगेन गलतियां कहाँ होंगी, कुछ चीजें होंगी जो डेबिट साइड की होंगी क्रेडिट साइड में, तो कुछ क्रेडिट की होंगी डेबिट साइड में। ठीक है जी, जब आप सही करके दिखाओगे ना, प्लीज सामने देखना, जब आप सही करके दिखाओगे डेबिट की चीज डेबिट में दिखाओगे, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, देन यूज द वर्ड सस्पेंस और मीट आउट करके आओगे। ठीक है, लो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक्चुअली में जब सारी चीजें सही दिखाई तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी 1000 रुपए से, आपने सस्पेंस लिखा डेबिट साइड में, मीट आउट कर दिया। ठीक है जी, पेपर में ध्यान रख लेना, ज्यादातर टीचर ऐसा क्वेश्चन देते नहीं हैं, ट्रायल मिलेगा ही मिलेगा पेपर में आपको। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? चलो जी, अब बाबू मैं पूछता जाता हूं, बच्चे जवाब देते ही जाएंगे। सर इन सारी बातों के जवाब मैं खुद दे रहा हूं, जब मुश्किल आएंगे तो पूछ लेंगे, ये तो क्या ही पूछ रहा हूं। डेटर एसेट है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, परचेज की तरह डेबिट साइड, परचेज पर डेबिट साइड, परचेज रिटर्न क्रेडिट, एसेट 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 तीनों डेबिट। ठीक है जी, अब अगली सारी बातें पूछ रहा हूं। रौनक तक डन है? बब्बे भाई सेल्स बाबू कहाँ रिकॉर्ड कर रखी है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ही रिकॉर्ड करनी चाहिए, बहुत ठीक। आयुष भाई सेल रिटर्न क्रेडिट साइड ठीक रिकॉर्ड कर रखी है। बाबू सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। आगे बढ़ाते हैं, हर्षित लोन फ्रॉम राम 20,000 ठीक रिकॉर्ड कर रखा है। बाबू आपने राम से लोन लिया हुआ है, एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है, हमेशा क्रेडिट साइड, तो बाबू डेबिट साइड तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं, उज्जवल इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन 3000 ठीक रिकॉर्ड कर रखा है, बिल्कुल ठीक। बाबू राम के लोन पर ब्याज दिया, सर आपका तो खर्चा ही है और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक कर रखा है। इलेश भाई BR 6400 क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक कर रखा है, बावला हो गया। तो लास्ट लेक्चर में BR और BP का मतलब बताया था। BR को मैं क्या बोलता था अपनी भाषा में, सिक्योर्ड डेटर। मतलब इतना बताने का मुझे कभी कभी लगता है फायदा नहीं होता, हद से ज्यादा PhD करा दी, इससे अच्छा तो हाथ रखवा के रटवा दूं आपको। BR एक एसेट है, जर्नल एंट्री से समझा दिया, अपनी आसान भाषा में बता दिया, और कैसे बताऊं भैया, हनुमान जी बन जाओ। बाबू BR एक एसेट है, कहां रिकॉर्ड होगी, हमेशा डेबिट साइड पर। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं, स्पर्श भाई कैपिटल रिकॉर्ड कर रखी है ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक कर रखी है, बिल्कुल ठीक। घर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक कर रखा है। क्या है ये लाइफ इंश्योरेंस में? तूने क्या सोचा, तो पहले पूछ के रख लेगा 2-4 से पड़ोसियों से, मैं मतलब नहीं पूछ सकता। लाइफ इंश्योरेंस कोई और पूछ लूं, पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब बता दे, फिर कुछ और। फिर क्या डेबिट साइड और क्या क्रेडिट, ये तो सब मोह माया है। मैं तो कह रहा हूं पहाड़ों पे जाओ, अपना मोह माया से मुक्ति बिल्कुल ले लो। आज ये नहीं पता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, तो पता लग ही जाएगा 2 साल कंपार्टमेंट दोगे 11वीं की। हाँ सर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, समझाइए से बाबू। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ड्रॉइंग्स, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, डेबिट ही दिखाया हुआ है, बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है। आराध्य कैरेज 600 रुपए ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, खर्चा है क्योंकि एड पारस डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक कर रखा है, बिल्कुल ठीक कर रखा है, खर्चा है डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड बाबू क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए, इनकम सारी क्रेडिट होती है। रौनक छोड़ने लगे इसको तो। आगे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर रखी है डेबिट साइड, सही कर रखी है, एसेट है डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। हार्दिक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपए, सही है, क्रेडिट साइड होनी चाहिए। क्यों सर, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रखा है, FD में, कोई प्रॉपर्टी में, भाई वहां से इनकम आएगी।
और अगर इनकम आएगी तो बाबू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक इनकम ही है। इनकम हमेशा कहां रिकॉर्ड होती है? ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है जी सर, जब आप बिल्कुल सारी चीजें सही जगह पर रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। सस्पेंस का नाम लिखना, डेबिट में अमाउंट डालना, टोटल कर देना, दैट्स इट। ठीक है जी बाबू, आखिरी इलस्ट्रेशन अभी 7th रहता है, लेकिन ध्यान रखना अभी तो नंबर है बाकी, खुश नहीं होने की जरूरत। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनकम्पिटेंट पर्सन। तुम्हारी बातें पता नहीं क्यों आई जा रही हैं आज लगातार। ड्रॉ अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस, सामने देखना। सर इस क्वेश्चन में क्या हुआ मैं ये भी बता देता हूँ। एक इनकम्पिटेंट पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने ट्रायल बनाया। अब बाबू इनएक्सपीरियंस पर्सन क्या करता है, जब कुछ नहीं मिलता तो उसको लगता है हर क्वेश्चन में चल सकता है जुगाड़, तो सस्पेंस हर क्वेश्चन में लिख दो। अब उसका भी ट्रायल नहीं मिला, उसने भी सस्पेंस लिखा, चलो जी। सर जब आप ठीक करोगे, जब आप डेबिट के आइटम डेबिट साइड दिखाओगे, क्रेडिट की क्रेडिट साइड दिखाओगे, तो बिना सस्पेंस डाले टोटल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कर क्या रखा है, इसने सस्पेंस से बैलेंस कर रखा है। देखो सस्पेंस दिखा के बैलेंस कर रखा है। सर जब आप ऊपर वाली सारी आइटम ठीक दिखाओगे, डेबिट की डेबिट और क्रेडिट की क्रेडिट, तो सर सस्पेंस की जरूरत नहीं मिलेगी, ट्रायल मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं पर भी बाबू मिसलेनियस इनकम के बाद कोई और हेड है ही नहीं, ये देखो, इसलिए तो मिसलेनियस इनकम के बाद दिखाया हुआ है ना। जब आपने मिसलेनियस इनकम तक दिखाने के बाद सारी आइटम दिखाने का टोटल करा तो बिल्कुल मिल गया, सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ गई थी। इनकम्पिटेंट पर्सन है ना, तो उसने गलतियां ज्यादा कर रखी है। ठीक है जी, अब जैसे ही सारांश से खत्म होगा उसके बाद नंबर शुरू होगा वहां से। ठीक है शिवम भाई, और लाइन ऐसे खत्म होगी पूरी पूरी पूरी, और फिर सात्विक से। ठीक है सात्विक भाई, गिनते रहो अपना अपना नंबर। लो जी, सारांश ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर रखा है डेबिट साइड। शिवम भाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड कर रखा है, डेबिट में रिकॉर्ड होगा, वेरी गुड। खींच के मार इसके, मार, कह रहा क्रेडिट होगा, 2 मार, गर्दन काट दे इसकी, इसके बाद कहीं और भी कह दे तो ये भाई क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड ही क्यों होगा? कहां रिकॉर्ड होगा? कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल के अंदर कब से रिकॉर्ड होने लगा? परसों लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया था, भूल गए सर? अगर ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं तो क्लोजिंग स्टॉक तो उन्हीं का ही तो कंक्लूजन है। ठीक है राघव, गुड्स बॉट, गुड्स बॉट मतलब परचेजेस, सही रिकॉर्ड कर रखी है। ठीक है जी केशव, गुड्स सोल्ड 60 लाख, सही रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है जी, रिटर्न इनवर्ड, ये तेरे पे जानी चाहिए, रुक जाए, रिटर्न इनवर्ड तो ही बना, हाँ 80,000 क्रेडिट साइड, सही रिकॉर्ड कर रखा है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब पता है? रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब होता है ये बता। रिटर्न आ रही है, क्यों आ रही है? कोई चीज बाहर गई होगी, बाहर क्या जाता है बिजनेस से, सेल्स या परचेज? सेल्स बाहर जाती है, तो बाबू ये कौन सी रिटर्न हुई? सेल रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई। सेल्स हमेशा क्या होती है? हमेशा क्या होती है? तो सेल रिटर्न क्या होती है? हमेशा डेबिट। ये कहाँ रिकॉर्ड कर रखी है? क्रेडिट साइड, तो कहां करेंगे बेटा? डेबिट साइड। हाँ मुझे पता तूने डेबिट बोला, तभी तो बैठा हुआ अब तक, वरना 2 लगाता पहले, फिर बताता तेरे को क्या होती है रिटर्न, दोबारा पूछता तो। युवराज, रिटर्न आउटवर्ड 62,000 डेबिट साइड, सही रिकॉर्ड की हुई है? नहीं बाबू, अभी हमने समझा ये सेल रिटर्न है, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न है। अगर परचेज रिटर्न है, परचेज हमेशा डेबिट, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना। इंद्रजीत, कैरेज आउटवर्ड 2000 डेबिट साइड, बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, एसेट्स, अनुज 35 लाख डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक कर रखे, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं। रेंट पेड, अनमोल भाई ठीक रिकॉर्ड कर रखी है। ये तो बेचारे बने इसलिए जब शायद अब से मैं बोलिए ना ठीक रिकॉर्ड, हाँ बिल्कुल, किस्मत में, किस्मत के धनी भाई साहब, जितने निकम्मे मैं सोचता हूँ ये फंसे उतना आसान जाते हैं ऊपर। चलो जी आगे बढ़ भाई, केशव फ्यूल
हम ही पागल हैं बस बोलते रहे, ये तो बेचारे ऐसे ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ाओ जी सात्विक भाई। नहीं यार इतना बड़ी देर के बाद तो इतना बढ़िया। चलो रेंट ऑफ प्रेमाइसेस सबलेट टू घनश्याम 24,000, ठीक है। किस्मत खराब है भाई, मेरी खराब है मुझे लगा। सर मतलब सबको समझ में आ गया? अभी मैंने सबलेटिंग का मतलब समझाया था ना बाबू। 17,000 मैं रेंट दे रहा हूं, अगर किसी से 5 ले रहा हूं तो भाई मेरी इनकम ही तो है। अंकल ने मुझे प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है, मैंने सब लेट आउट की हुई है। सब लेट आउट का मतलब समझ में आ गया ना, किराए की चीज फर्दर किराए पे देना। चलो जी, नहीं लाइन उधर से शुरू होगी। रौनक लोन टेकन 8 लाख क्रेडिट साइड। भव्य इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 96,000 ऑन द क्रेडिट साइड। क्या डेबिट आएगा? सर लोन लिया है, लोन पर ब्याज दोगे, अगर सर लोन पर ब्याज देंगे तो खर्चा ही तो है। खर्चे कहां रिकॉर्ड होने चाहिए? ऑन द डेबिट साइड, पर यहां पर किए हुए हैं क्रेडिट, तो बाबू गलत किया हुआ, डेबिट कर देना। आयुष भाई कैपिटल करी हुई है क्रेडिट साइड, ठीक की हुई है। गौरी इनकम टैक्स 40,000 डेबिट किया हुआ है, ठीक किया हुआ है। क्या होता है इनकम टैक्स? एक्सपेंस होता है इनकम टैक्स बाबू, ड्राइंग्स होता है। इधर देखो, प्रोपराइटर जो अपनी इनकम पर टैक्स देता है उससे बोलते हैं इनकम टैक्स। बिजनेस जो टैक्स देता है उससे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस का खर्चा है, इनकम टैक्स ड्राइंग्स है। वो बात अलग है कि आपने बोल दिया खर्चा है तो डेबिट है, तो आंसर तो आ ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? खाली आंसर से मतलब नहीं है मेरे को। लेकिन सौरभ भाई रेट्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रखे हैं, ठीक कर रखे हैं बाबू। काइंड ऑफ रेंट ही होता है, रेंट एंड रेट्स एक ही बात है बाबू। बिजनेस का खर्चा है, रेंट कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? ऑन द डेबिट साइड। गलत रिकॉर्ड हुआ है, ठीक कर लेंगे। वृंदा कस्टमर्स अकाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है डेबिट साइड पर, ठीक किया हुआ है। कस्टमर अकाउंट मतलब कुछ और नहीं, डेटर के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डेटर्स अकाउंट। सारे डेटर क्या होते हैं? सेट डेबिट होनी चाहिए, डेबिट ही है। आगे बढ़ाते हैं। जसप्रीत सप्लायर्स अकाउंट 3,10,000 क्रेडिट साइड, ठीक किया हुआ है, बिल्कुल ठीक किया हुआ। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है जी। हाँ वही बात बता रहे इसको। सुरभि HDFC बैंक ओवरड्राफ्ट 5,25,000 डेबिट साइड, ठीक रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं बाबू, बैंक ओवरड्राफ्टिंग इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू। बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होती है? इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू। और बाबू अगर लोन है तो कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? ऑन द क्रेडिट साइड, तो गलत किया हुआ है। आगे बढ़ाओ जी खुशी। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी क्रेडिट साइड, ठीक किया हुआ है? नहीं बाबू, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन पर ब्याज दोगे, और अगर ब्याज दी है तो खर्चा है बाबू, डेबिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए। हर्षित भाई मिसलेनियस इनकम 1,000 रुपए क्रेडिट साइड। हाँ मैं तो वेट कर रहा था, आप तो कर कोई हरकत उज्जवल। आप क्या पूछो, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी। और वो मिसलेनियस इनकम तक सब कुछ ठीक दिखाओगे तो सस्पेंस की जरूरत वैसे ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 7 थोड़ी सी बात, और फिर बेटा आपके जिम में 4 क्वेश्चन। 3 तो मैंने ही करा दिए, तुमने क्या किया? दे लिया। आजा भाई बाबू। एक फर्म ने ना ट्रायल बैलेंस बनाकर दे दिया आपको, बस यार बिल्कुल चुप। ट्रायल बैलेंस बनाकर दे दिया, ठीक ठाक बनाकर दे दिया सब कुछ। बाद में पता लगा जी 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना ही रह गई, 4 ही रही। मैं होता तो 20-30 रह जाती। बाबू 4 रही है, क्या करोगे? इधर देखना, जर्नल एंट्री बनाओगे। इधर देखो पहले सामने, जर्नल एंट्री बना लोगे 4 होगी। बाबू कहते हैं सबसे पहले की एंट्री सोचते हैं गुड्स वर्थ ₹15,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट। बाबू उधार पर 15,000 के गुड्स खरीदे। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, परचेजेस टू क्रेडिटर की एंट्री होनी चाहिए थी, यही होनी चाहिए थी। सर ऐसे ही चारों जर्नल एंट्री कर लोगे? अब एक बात बताओ,
जब आपने ऊपर ट्रायल बना दिया, उसमें जो परचेज का बैलेंस दिखाया वो गलत नहीं हो गया? अगर परचेज और रह गई थी रिकॉर्ड करनी और क्रेडिटर रह गए थे, तो क्रेडिटर का बैलेंस भी गलत नहीं हो गया? यानी कि जिस एंट्री में जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उनके बैलेंसेस गलत हो चुके होंगे, आप सही करोगे उनको। कैसे करेंगे बता देता हूं बेटा। परचेज का बैलेंस देखो, यहां पर कितना दे रखा है, 11,20,000 और 15,000 की एक और एंट्री है। परचेज अकाउंट दोबारा बनाना, चारों एंट्री करने के बाद आपने परचेज अकाउंट दोबारा बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन करा 11,20,000। परचेज हमेशा डेबिट होती है, डेबिट साइड ही ब्रॉट डाउन कर दिया बैलेंस। ठीक है नी बाबू। इस जर्नल एंट्री में क्या करा आपने, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा, टू क्रेडिटर 15,000, दोबारा से सही बैलेंस निकाला। ऐसे ही फिर क्रेडिटर अकाउंट बनाया, जो भी अकाउंट आए होंगे, 8 अकाउंट गलत बने होंगे बिल्कुल ठीक कर दो। नए बैलेंसेस आ गए, ठीक बैलेंसेस। पुराने बैलेंसेस दिए हुए हैं पुराने ट्रायल में, उन 8 को छोड़ के सबके बैलेंसेस ठीक है। यहां से बाकी सबके बैलेंसेस उठाना, 8 जब अकाउंट बनाओगे वहां से सही बैलेंसेस उठाना, फिर ट्रायल बिल्कुल ठीक ठाक नया तरीके से मीट आउट हो जाएगा। यानी कि मान लेंगे सब कुछ ठीक है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपने अभी करके दिखाना है, बाकी तीनों इलस्ट्रेशन होमवर्क। मैं क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा, एक जैसी चीज कराकर बोरियत नहीं कर रहा। सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन ये जो मैंने कराए हैं बस होमवर्क में कराना, बिना नेम ऑफ अकाउंट लिखे। अगर कल बेटा इतना भी नहीं लिख पाया अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, तो सर फिर तो पिटाई डिजर्व करते हो। ठीक है जी। अभी फिलहाल क्या करो, फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 7 शुरू कर दो, 4 जर्नल एंट्री करो ये सबसे पहले, और फिर लेक्चर बनाओ इनके ठीक करके। ठीक है जी। मैं वाइंड अप कर रहा हूं अपनी तरफ से, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।